परमहंस की प्रमुख दीक्षा इस प्रकार है, वह दंड, शिखा, यज्ञोपवीत, आच्छादन धारण न करे। इसके अतिरिक्त शीत, उष्ण, मान अपमान, सुख और दुख इन शरूर्मियों से रहित हो। वह निंदा, गर्व, मत्सर, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार को त्याग कर अपनी काया को तक के समान देखता है। उसका संशय और मिथ्याभाव तिरोहित हो जाता है। वह नित्य बोध स्वरूप होता है, जो संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ यह मानता है कि मैं एकमात्र अचल, अद्वयानंद और चिन्हन ही हूँ। यही मेरा परमधाम है। शिखा और यज्ञोपवीत सभी कुछ यही है। वह आत्मा और परमात्मा में समान दृष्टि रखता है, उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है, यही उसकी संध्या है। 2. एक बार नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पूछा, योगी पुरुषों में जो परमहंस हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है और उनका मार्ग कौन सा है? ये सुनकर भगवान ने कहा, परमहंसों का मार्ग इस जगत में अति दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम ही होते हैं। परमहंस सन्यासी एकाध ही मिलते हैं, वे नित्य पवित्र भाव में स्थित रहते हैं। ऐसे परमहंस ही वेद पुरुष हैं, ऐसा विद्वज्जन मानते हैं। ऐसे महापुरुष का चित्त सदैव मुझ में ही अधिष्ठित रहता है और मैं भी उस महापुरुष में ही स्थित रहता हूँ। परमहंस सन्यासी अपने पुत्र, पत्नी, बंधु, शिखा, यज्ञोपवीत, स्वाध्याय आदि समस्त कर्मों का परित्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड के हित में शरीर की रक्षा के लिए मात्र कौपीन, दंड और आच्छादन उपवस्त्र धारण करता है, किंतु ये भी परमहंस की मुख्य दीक्षा नहीं है। नारद ने पूछा, फिर मुख्य दीक्षा कौन सी है? 1. वह परमहंस समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्वैत परब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञान का दंड धारण किए रहने के कारण उसे एकदंडी स्वामी भी कहते हैं, किंतु जो काष्ठ दंड धारण किए रहकर समस्त आशाओं से पूर्ण है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम आदि गुणों से रहित है तथा भिक्षा मात्र से जीवनयापन करते हुए जिसने यति वृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नामक नरक में जाता है। जो इस अंतर पापी सन्यासी और परमहंस के अंतर को समझता है, वह परमहंस है। 3. वह दिगंबर, नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार, निंदा, स्तुति की ओर ध्यान न देकर स्वेच्छापूर्वक भिक्षु बनता है। उसका आवाहन, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य कुछ भी नहीं होता। उसको पृथक, अपृथक, मेरे तेरे का भाव और सर्वभाव भी नहीं होता। वह अनिकेत अर्थात निवास रहित और स्थिर मति वाला होता है। वह भिक्षु स्वर्ण आदि के संग्रह में प्रवृत्त नहीं होता। उसे कोई वस्तु आकर्षक और अनाकर्षक प्रतीत नहीं होती। उसके लिए क्या बाधक है? अर्थात कुछ नहीं। भिक्षु परमहंस होकर यदि वह स्वर्ण धन से प्रेम करे तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। भिक्षु होकर यदि परमहंस स्वर्ण से लगाव रखता है तो चांडाल की तरह होता है। स्वर्ण से प्रेम करने वाला भिक्षु आत्मघाती होता है। इसलिए भिक्षु परमहंस को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण को देखे, न स्पर्श करे और न ग्रहण ही करे। ऐसा परमहंस आप्तकाम हो जाता है, अर्थात या तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। वह दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख से भी निस्पृह रहता है। राग को त्याग कर वह शुभ और अशुभ के प्रति स्नेहहीन आसक्ति रहित हो जाता है, जो न द्वेष करता है, न मुदित होता है। उसकी समस्त इंद्रियां शांत हो जाती हैं। वह अपने आत्म तत्व में ही स्थित रहता है। वह अपने को सदा पूर्णानंद, पूर्ण बोध स्वरूप ब्रह्म ही समझता है। ऐसी मान्यता रखने और अनुभव करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। 4.